जानवरों से भी बदतर आपने कर दिया उस वहां की आवाम को। ये आपका विकास है? ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ये मोदी का विकास है, ये कोई और नहीं है, ये मोदी का विकास है। मोदी के विकास को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन के साथ साथ लेकर चल रहा है कि जैसे जैसे ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंच रही है वैसे वैसे मोदी का विकास जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच। आपने ये वसीयत करके मरना, जब भी मरे कि मेरी चिता को गंगा में मत बहाइएगा, मेरी राख को इस विकास में बहा। ये वही स्मार्ट सिटी जयपुर है जो हाल ही में इंडिया की टॉप 20 क्लीनेस्ट सिटी में शामिल हुआ था। विकास क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब कोई आया तो नजर बचाया तो दिल में समा रोज में धुला हुआ फूल की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर। जरा कोड का बटन लगा लूं क्योंकि आज मैं मोदी का विकास आपको दिखाने लगा हूं। क्योंकि मोदी का विकास जो है ना, मोदी के विकास में ना गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो मैं कह रहा हूं कि अपना कोड तो बंद कर लूं मैं, कि इससे पहले कि वो विकास निकल के मेरे कोड के ऊपर आ जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो यहीं से मैंने कहा ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया जाए। तो प्रोग्राम का आगाज़ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो चैनल में सब्सक्राइबर नए बड़े हैं, थैंक यू वेरी मच, उनका बहुत शुक्रिया। और लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। ज़रा आज जो मामला हो रहा है वो मोदी के विकास पे हो रहा है। आज मोदी का विकास मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि विकास के ये बड़े नारे लगाता है, हमारे विकास में ये है, हम विकास में वो करेंगे, और ये विकास जो है वो मेरे दौर में ही विकास हुआ है भारत का, और फलां हुआ। ये जो वो तकरीरें जिस अंदाज में कर रहा होता है तो दूसरों के एजेंडों में वो कहता है कि विकास नहीं है, यानी तरक्की नहीं है, दूसरों के एजेंडों में तरक्की करना नहीं है। अब इनका विकास मैं आपको दिखाने लगा हूं कि इन्होंने इतना विकास को ले गए हैं, यहां तक ले गए हैं कि वहां की जनता उस विकास पर अपनी ज़मीर को मारकर, अपने अना को मारकर क्या कर रही हैं जी। मोदी, अब ये तुम्हारे विकास पर मैं कह के लगाऊं या क्या करूं, मुझे तकलीफ हो रही है कि वो खवातीन कि ये आपका विकास है कि आपने वो सड़कें बनाई, इसलिए बनाई कि लोगों, मैंने देखा है लोगों को खाना खाते हुए कि डिस्पोजेबल, मैं बड़े मुल्कों के अंदर गया हूँ, डिस्पोजेबल उसके अंदर बर्तनों में भी खाना खा लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी के कोई चीज़ें बनाई होती हैं ऐसी, उसके अंदर डाल के खाना खा रहे होते हैं। लास्ट में आपके इंडिया में भी मैंने देखा है कि आपके इंडिया में वो पत्ता सा होता है, पत्ते के ऊपर डालकर जो है ना खाना खा लिया जाता है, उसके अंदर डाल देते हैं खाना कि पत्ते के ऊपर रखकर खाना खा लें कि यार अगर कोई चीज़ अवेल नहीं है। लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे कि तुम इतने बगैरत आदमी हो कि ये देखो कि अवाम के साथ तुम क्या कर रहे हो। कि पहले उस सड़क को, वो जगह को, उतनी जगह को धुलवाया, आपने पानी दिया, आपको वो बंदे जो गए हैं उन्होंने पानी दिया, और आप तो कहते हैं रसोई घर के अंदर चप्पल लेकर नहीं आना चाहिए। मैंने आपकी फिल्मों के अंदर देखता था तो मैं कहता था यार ये बड़े अच्छे लोग हैं भाई, जहाँ खाना पकता है वहाँ चप्पल लेकर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन आपका ये विकास क्या है कि आपका विकास ये है कि सड़क के ऊपर डालकर वो खाना खा रहे हैं। यानी तजलील इतनी है अनाज की बेहुरमती इतनी करवा दी आपने। जो अनाज रब देता है हमारे यहाँ तो थोड़ा सा नीचे गिर जाए और हम उसको चूम कर ऐसे उसे रख देते हैं किसी ऊंची जगह के ऊपर। हमें रास्ते में चलते हुए रोटी का कोई टुकड़ा मिल जाए, कुछ चीज़ मिल जाए, कुछ चावल ऐसे गिर, कोई चीज़ मिल जाए खाने वाली, तो हम उसे उठाकर साइड पे रख देते हैं कि चलो यार ये जानवर खा लेंगे। आपने तो इंसानों का जानवर से भी बुरा हाल कर दिया। इस तरह तो जानवर ही नहीं खाते। अरे जिस तरह तुमने जानवरों को भी प्याले में दूध दिया जाता है, ठीक है ना, बिल्ली को अगर दूध पिला रहे हैं तो प्याले में पिलाएंगे, कुत्ते को दूध पिला रहे हैं तो प्याले में पिलाएंगे। कभी तो ऐसा नहीं होता यार कि उसको इस तरीके से, तुम जानवरों से भी बदतर आपने कर दिया उस वहां की आवाम को। ये आपका विकास है? आप कहते हैं मेरे विकास में ये होता है, आपका ये विकास है? आपका जो है ना कोई विकास नहीं है कि वहां आपके लोग जो हैं आपके विकास को तरक्की कर दे रहे हैं, तरक्की दर तरक्की दे रहे हैं। दिखाइएगा जरा क्लिप ट्रेन में से, जरा क्या कर रहे हैं वो। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। क्या बात है,
ये ट्रेन से कूड़ा खा पीकर जो है ट्रेन की पटरियों पर गिराया जा रहा है। ये आपके विकास को तरक्की दी जा रही है कि आप रेलवे स्टेशन से गुजरेंगे तब भी आपको गंदगी का सामना होगा। आप बस के वो अड्डे पे जाएंगे और वहां पर भी आपको विकास नजर आएगा, मोदी का गंद का सामना किया जाएगा। कि आप किसी होटल के अंदर भी गए हैं वहां भी आपको गंदगी नजर आएगी, क्योंकि मोदी का विकास है। ये मोदी का विकास है, ये कोई और नहीं है, ये मोदी का विकास है। अच्छा, अगला भी दिखाएं जी, ट्रेन के अंदर क्या हो रहा है। ओए होए होए होए, यानी आप देखें ये पढ़े लिखे लोग हैं। वो कूड़ेदान बनाया हुआ ट्रेन के अंदर कि जहां कूड़ा फेंकना है, यानी ट्रेन के अंदर कूड़ेदान बनाया है, लेकिन वो बंदा ये नहीं सोच रहा कि ट्रेन वहां पहुंचेगी और वहां जाकर जहां कूड़ा फेंकने की जगह होगी वहां से निकालेंगे ये शॉपर और वहां पर जाकर गिराएंगे। वो रास्ते में ही गिरा रहा है। यानी वो विकास को, जो आपके मोदी के विकास को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन के साथ साथ लेकर चल रहा है कि जैसे जैसे ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंच रही है वैसे वैसे मोदी का विकास जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। यानी गंदगी की ये इंतहा है। वाटर ऑफ द गार्बेज तो होता है, लेकिन ये रिवर ऑफ द गार्बेज मैंने पहली बार देखा है। दिखाएं जी जरा रिवर ऑफ द गार्बेज। Pierwsze miejsce chyba to śmierć, co? No, bez kitu. Taka rzecz. ये मोदी के विकास को तरक्की देने के लिए ये रिवर ऑफ द गार्बेज जो बनाना चाह रहे थे, यानी मोदी के ज़हन में था कि मैं रिवर ऑफ द गार्बेज बनाऊंगा, क्योंकि रिवर ऑफ द वाटर तो बहुत बने हैं, नहरी निजाम तो बहुत बने, तो बड़े ये होते हैं, लेकिन मैंने कूड़े का ये बनाकर दिखाना है आपको। तो ये इसलिए बार बार वो गंद फेंक रहे थे ताकि वहां तक पहुंच जाए। और बंबई जो है आपका बहुत खूबसूरत शहर है, जहां तक पहुंचना कहते हैं कि बंबई चला जाऊंगा, हर बंदे की ख्वाहिश होती है बंबई चला जाऊंगा तो तरक्की करूंगा। आपने जो ये रिवर ऑफ द गार्बेज बना दिया है, इंशाल्लाह मेरी ये दुआ है इसके अंदर डूब के ही आप मरें, इसके अंदर डूब कर ही आपको मर जाना चाहिए, क्योंकि आपने ये अपने लिए ही बनाया है विकास, और अपने लिए, क्योंकि आपने ये वसीयत करके मरना जब भी मरें कि मेरी चिता को गंगा में मत बहाइएगा, मेरी राख को इस विकास में बहा दीजिए जो मैंने बनाया, जो मैंने विकास दिया ना उस विकास में बहाइएगा, गंगा में मत बहाइएगा। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? और फिर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो, फिर लगे हुए तकरीरें कर रहे हो, फिर लोगों को पागल बना रहे हो, फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ की जनता, मासूम जनता को, और वहाँ की जो लोग हैं, और वो जो फसादात भी आपने डलवाए हैं वो मेरे पास है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं दिखाऊंगा। आपके जो बहुत अच्छे लोग हैं, हिंदू भाई जो हैं, जो हिंदू भाई हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने भी बड़ा कुछ आपके बारे में कहा, वो दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। एक शहर है इनका जयपुर, जिसको ये स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे, मोदी का विकास। अब इसके बाद वो जितना ये विकास मैंने आपको दिखाया है, तो वो स्मार्ट सिटी तैयार हो गई है और मोदी का विकास जो है वो मंजरे आम पर आ चुका है। दिखाइए, ये वही स्मार्ट सिटी जयपुर है जो हाल ही में इंडिया की टॉप 20 क्लीनेस्ट सिटी में शामिल हुआ था। ठीक है जी, मोदी ने जिसे स्मार्ट सिटी बनाना था जयपुर को, वो जयपुर मोदी ने अपने विकास से बना लिया है। वो आपने देख लिया है कि किस तरीके से उसने जगह जगह पर, कोनों में और रास्तों में और हर जगह पे, और वो जो एंकर है बेचारा वहाँ फिर रहा है, बड़ी हिम्मत है उसकी भी कि उस कूड़े के अंदर फिर रहा है, उसको बड़ी बड़ी हिम्मत है। अभी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे लिए कुछ निकाल कर भेजा, बहुत शुक्रिया। तो ये विकास है मोदी का। विकास क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। दिखाएं जी जरा विकास। हमने जो विकास दिया अपने मुल्क को, हमारे सरबराह जितने भी आए हैं, जितने लोग भी आए हैं, और जितने भी आए हैं उसमें हमें किसी सियासतदान से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि जितने लोग भी आए हैं उन्होंने हमारे मुल्क को संवारा है। कैसे, दिखाएं जरा जी। दिनों में बीते हुए सारे, जब कोई आया तो नजर बिछाया तो दिल में समा, एक रोज में धुला हुआ फूल की। ये होता है विकास, इसे कहते हैं मोदी विकास। उल्लू के पट्टे, तेरी बात समझ में नहीं आई आज तक कि विकास कहते किसे। ये देखो साफ सुथरी सड़कें,
देखे ना 2-3 वीडियो मेरे ये जो दिखाई है मेरे एडिटर ने आपको, ये हमारे मुल्क का है, ये हमारे मुल्क में ऐसा निज़ाम है। हमने तो कोई ऐसा नहीं दिखाया, चीज़ें नहीं है कुछ जो मेन जगहों पे, जयपुर आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बम्बई आपका मेन शहर है, हमने अपने मेन शहर आपको दिखाए हैं कि देखो कितने साफ सुथरे हैं हर तरफ से। जितने सरबराह हमारे आए, जितने लोग भी आए, सब ने आकर जो है ना मुल्क की सफाई के बारे में सोचा। किस लिए सोचा? इसलिए सोचा कि हम एक तो साफ सुथरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मन के भी सच्चे हैं, और वैसे भी हम जो नज़र आते हैं ऊपर से और अंदर से बाहर से सब हम साफ सुथरे लोग हैं, और हमारे अंदर ईमान की भी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी नंबर बात यह है, जो लास्ट बात है, आखिरी और पक्की और ठठी बात यह है कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। वो महफूज हाथ जो हैं, जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी हिफाजतें फरमा रहे हैं और हमारे बच्चों की सांसों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं, वो मजबूत हाथ अल्लाह पाक, वो पाक आर्मी के नौजवान, अल्लाह उन्हें से तंदुरुस्ती दे और उन्हें हमेशा कायम और दायम रखे। और वो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, बिला झिझक पेश करते हैं कि हमें अमर होना है, हमें शहीद होना है, और मुल्क के लिए वो शहादत का जाम नोश करते हैं। तो उनकी माँ को भी मेरा सलाम है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं, वो और वही सब कुछ कर सकता है, वही सब कुछ कर सकता है, बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।